हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम योशिता है और आज मैं 7th क्लास की 2.6 एक्सरसाइज को करवाने वाली हूँ। समझाऊंगी, पहले वो समझाऊंगी। पर मेरे को लगता है मैंने शायद 2.5 के ना एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चंस मिस कर दिए हैं, नहीं करवा पाई थी, वीडियो नहीं कंप्लीट हो पाई थी। तो पहले वो कवर करवा देती हूँ 2 क्वेश्चन, फिर साथ में 2.6 स्टार्ट करवाऊँगी आपको। शाम कवर्ड 5 kg एंड 300 एप्पल्स। ठीक है, 5 किलो और 300 ग्राम उसने सेब लिए और 3 किलो 250 ग्राम उसने मैंगोज़ लिए। ठीक है, ये सिर्फ शाम का है कि शाम ने इतने लिए, तो पहले उसका लिखते हैं। फ्रूट बॉट बाय शाम, शाम ने कितने लिए? 5 किलो 300 ग्राम सेब, 3 किलो 250 ग्राम आम लिए। दोनों को ऐड कर देना। ऐड कैसे करना भी आप, सिंपल ही, बहुत इजी है ऐड करने में। इसमें क्या लिखना है? 5 × 300, फिर इधर लिख देना 3 kg, इधर लिख देना ग्राम, फिर 3 kg 250 ग्राम। ठीक है, बना 0 5 3 2 5 5 3 8। क्या बन गया? ये 8 किलोग्राम 550 ग्राम। सिंपल सा इतना बन गया। सरला बोट, सरला लड़की है, उसने 4 किलो 800 ग्राम ऑरेंजेस लिए और 4 किलो 150 ग्राम बनानाज लिए। ये लिख दिया 4 किलो 800 ग्राम, 4 किलो 150 ग्राम। इसमें ये कैसे बनेगा? 4 kg 800 ग्राम, फिर 4 kg 150 ग्राम। ये बना 0 5 8 9 4 4 8। ये बन गया 8 किलो 950 ग्राम। कंपेयर द क्वांटिटी, कंपेयर में क्या होगा? सिर्फ अब आपने बताना कि किसने ज़्यादा ली है। आप देखो, ये 8 किलो 950 ग्राम है, ये 8 किलो 550 ग्राम है, तो किसने ज़्यादा ली है? सरला ने। कंपेयरिंग द क्वांटिटी, सरला बोट मोर फ्रूट्स। इसका मतलब सरला जो है उसने ज़्यादा फ्रूट्स ली हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये छुटकू सा क्वेश्चन। हाउ मच लेस इज 28 किलोमीटर्स देन 42.6 किलोमीटर। कम कौन सी संख्या है? 42.6 माइनस कर दिया 28.06। 12 में से 8 गए 4, 3 में से 2 गए 1, डिफरेंस कर दिया, माइनस कर दिया 14.6 किलोमीटर आंसर आ गया। नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.6। इस क्वेश्चंस में क्या है? इस एक्सरसाइज में मल्टीप्लाई करना है, पर सिर्फ डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि इसमें बीच में डेसिमल है, तो डेसिमल के अकॉर्डिंग आपने मल्टीप्लाई करना है। 0.2 मल्टीप्लाई 6 कितना आया? 12। एक टर्म के आगे डेसिमल लगा दिया, इसको मल्टीप्लाई किया, एक टर्म के आगे डेसिमल। यहाँ 2 टर्म्स है, 2 टर्म को मल्टीप्लाई किया, 2 टर्म के आगे डेसिमल, पीछे से डेसिमल लगाना 1 2 1 2। यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर दी, 7 5 से 35, डेसिमल 1.72। सिंपल है क्वेश्चन, तो टर्म के आगे डेसिमल लगा दे। शायद ये सेकंड थर्ड मे बी फर्स्ट क्लास के क्वेश्चन है। फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल। एक रेक्टेंगल है, हुज लेंथ, उसकी लेंथ है 5.7 एंड ब्रेड्थ इज 3 सेंटीमीटर। ओके, तो आपने बताना है कि एरिया कितना होगा। ये ऐसे होता है रेक्टेंगल, ये होती है लेंथ, ये होती है ब्रेड्थ। उसका एरिया क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, और उसका पैरामीटर होता है 2 लेंथ प्लस 2 ब्रेड्थ। 2 आ जाएगा कॉमन, लेंथ प्लस ब्रेड्थ बनेगा। तो एरिया क्या हुआ? लेंथ इंटू ब्रेड्थ मल्टीप्लाई कर दिया, एक टर्म के आगे डेसिमल आ गया, सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर आ जाएगा। ठीक है, पैरामीटर में क्या होगा? आंसर जो होता है अकेला सेंटीमीटर में होता है। यहाँ पर भी डेसिमल मल्टीप्लाई कर दिया। जीरोज है ना, जीरो सबसे ईजी मल्टीप्लीकेशन होती है। 10 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया 103। सिर्फ है कि ये जो टर्म है ये एक जीरो है, इसके पीछे एक ज़ीरो आ जाएगी उस टर्म के पीछे। डेसिमल के आगे एक टर्म है, डेसिमल आ गया। ये टर्म है क्वेश्चन, इसके पीछे 0, 10 से मल्टीप्लाई करें एक ज़ीरो आएगी, एक टर्म के आगे डेसिमल। यहाँ भी सेम है सारे क्वेश्चन। यहाँ पर 100 है ना, 3 1 1 1 100 है, तो पीछे 2 ज़ीरोज़ आ जाएंगी, तो एक टर्म के आगे डेसिमल। इधर भी 100 है, पीछे 2 ज़ीरोज़ आ जाएंगी, एक टर्म के आगे डेसिमल आ गया। यहाँ पर भी 8 10 80। फिर यहाँ पर क्या है? 0.03, 1000 है ना, 3 के पीछे 3 ज़ीरोज़ लगा दो, क्योंकि 1000 है ना, पीछे 3 ज़ीरोज़ लगा दी, 1 2 टर्म के आगे डेसिमल। आप क्वेश्चंस का इस पूरे पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हो इन शॉर्ट। ये क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड लास्ट स्टैंडर्ड के हैं। ठीक है, डेसिमल आप लगा सकते हो कि एक टर्म के आगे डेसिमल है तो पीछे से काउंट करके एक टर्म या 2 टर्म के आगे डेसिमल लगा दो। सिर्फ ध्यान रखना है आपने, मल्टीप्लाई भी ध्यान से करनी है। मल्टीप्लाई भी आपको फर्स्ट स्टैंडर्ड में करवा देते हो। ये हार्डली 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा, ये 2 मार्क्स का आ सकता है।
अब मल्टीप्लाई करके थोड़ी दिखानी है आपको, 7th स्टैंडर्ड में जाके मल्टीप्लाई थोड़ी करके बतानी पड़ेगी एक एक क्वेश्चन की। व्हीलर कवर अ डिस्टेंस, एक व्हील है, एक व्हील नहीं सॉरी गाड़ी है जो कुछ भी है उसके जो व्हील्स हैं वो डिस्टेंस कितना कवर करते हैं, 55.3 किलोमीटर करते हैं इन 1 लीटर। 1 लीटर पेट्रोल में वो 55.3 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लेते हैं। हाउ मच डिस्टेंस विल कवर इन 10 लीटर, तो फिर 10 लीटर पेट्रोल में कितना करेंगे, इसको सिंपली 10 से मल्टीप्लाई कर दिए। एक ज़ीरो है ना, इस टर्म के पीछे एक ज़ीरो आ जाएगी, एक ज़ीरो आ गई, एक टर्म के आगे डेसिमल, किलोमीटर में आंसर आ गया। ये क्वेश्चंस भी सारे सिंपल है, दोनों टर्म्स है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया मल्टीप्लाई, एक दो, दो टर्म के आगे डेसिमल, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर दिया। जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, देखो अगर कोई बच्चा पजल हो रहा है, 25 है ना, इसको 03 से मल्टीप्लाई कर दिया, 75 आया, पूरा मल्टीप्लाई कर देना जितनी टर्म दी है, आगे ना 0.75, एक दो, दो टर्म के आगे डेसिमल। यहाँ पर भी 1 ही है, ये तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिंपल टर्म आ जाएगी, एक दो, दो टर्म के आगे डेसिमल। यहाँ पर भी सिर्फ 13 और 31 को मल्टीप्लाई कर देना आपने, फिर दो टर्म के आगे डेसिमल। यहाँ पर भी, यहाँ पर ये बता देती हूँ, 0.05 है ना, टर्म क्या है 0.05 है, जो बड़ी टर्म है ना वो ऊपर लिख देनी, 005, 05 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 5 से 25, 5 0 से 0, 0 0 0, 5 2 0 0, एक दो तीन, एक दो तीन टर्म के आगे डेसिमल आ गया। सिंपल है क्वेश्चन, यहाँ भी सिंपल है, ये वाला करके दे देती हूँ, ये वाला यहाँ का है 1 0 1 0 1, ठीक है, फिर 0 0 1 1 0 1 0 1, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 0 1 0 1 0 0। अब 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 टर्म करके 0। ईजी है क्वेश्चन, ये भी इजी रहेगा। इसकी भी मल्टीप्लाई करके बताती हूँ, इसकी मल्टीप्लाई क्या होगी, मैंने स्पेस नहीं छोड़ा हुआ, 1, यहाँ देखो 1 0 0 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 0 5, 5 से 25, 0 5, 1 2 3 4, 5 0 0 1, एक दो तीन चार, 1 2 3 4 आगे। अब इसको भी करके बता देती हूँ मल्टीप्लाई। चलो ये तो अलग से क्वेश्चन है, इसकी तो मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ। जो बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं उनकी थोड़ी मल्टीप्लाई करके बतानी है आपको। 1 0 1 0 0, आप आखिर हायर स्टैंडर्ड में हो। 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 आ गया। कितना, एक डेसिमल के पीछे एक टर्म है, एक फिर 2 3, 1 2 3 टर्म का डेसिमल आ गया, ठीक है, इसका आंसर आ गया। अब ये 2.7 एक्सरसाइज स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, मल्टीप्लिकेशंस भी पास में करनी है आपको। 2.7 एक्सरसाइज 0.4 डिवाइडेड बाई 2, ईजी कर दिया मैंने तो, सीधे ही 0.2 लिख दिया था, पर फिर भी आपको क्लियरिटी में समझाने के लिए 0.4 डिवाइडेड बाई 2, डिवाइड को चेंज कर दिया मल्टीप्लाई में, 0.4 अपॉन 1/2 कर दिए। डिवाइड जो मल्टीप्लाई में चेंज होता है टर्म हो जाती है रेसिप्रोकल में, 1/2, डेसिमल के पीछे 4 है, 4/10 आएगा, 2 2 ज़र 4, 2/10 बन गया। अब नीचे 10 है ना, तो यहाँ आएगी एक टर्म क्या आगे डेसिमल 0.2, 0.35 डिवाइडेड बाई 5, इसको डिवाइड कर दिया 5 से, यहाँ आएगा 7। ये देखो 35 है ना, इसको 5 से डिवाइड किया, डेसिमल आएगा 5 7 ज़ा 35। बच्चे पजल होते 0 आएगा जो नहीं आएगा। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो चेक कर लो आप, ये देखो 0.7 है, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 5 7 ज़ा 35, इसका मतलब यहाँ 0 आएगा। कंफ्यूज नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं यहाँ पर लिख देती हूँ आपको कि यहाँ आएगा 0, ये देखो चेक में हो गया शो, ठीक है। 7/100 आया, नीचे 2 ज़ीरोज़ है ना, तो ऊपर कुछ भी नहीं, इसका मतलब ऊपर एक 0 आएगी। क्यों, ये देखो 7 को 100 से डिवाइड कर रहे हो आप, डेसिमल लगा, डेसिमल लगने से एक 0 आई,
100 बड़ा है 70 छोटा है। फिर क्या हुआ, 2 ज़ीरोज़ लगाई, 700 बन गया 700, कैंसिल हो गया, ले आओ जब, ले आओ, बन गया 700। ये देखो क्लियर हो गया। और अगर आप, ये भी एक इजी मेथड है कि ऐसे कर सकते हो आप। और भी पता क्या है कि अगर आप 2 ज़ीरोज़ हैं, ठीक है, 2 डिवाइड करके भी देख लो तब भी ठीक है, डिवाइड करके देख लो आप। 2.48 डिवाइडेड बाई 4, देखो डायरेक्ट कैंसिल कर दिया वो मैंने। ये देखो 2.48 को 4 से डिवाइड किया, 4 6 से 24 बीच में ही आ रहा है ना डेसिमल, तो ऊपर चला जाएगा 24, 4 2 से 8 आ गया। अब डेसिमल के पीछे 2 टर्म अपॉन 100, 1/4, 62 अपॉन 100, दो ज़ीरो से ना 2 टर्म के आगे डेसिमल आ जाएगा। नेक्स्ट 65.4 डिवाइडेड बाई 1/6, 65.4 डिवाइड बाई 6, इसको डिवाइड किया, डेसिमल के पीछे एक टर्म है, अपॉन में 10 आया, डिवाइड चेंज इनटू मल्टीप्लाई, 1/6 बना, कैंसिल कर दिया, 109 अपॉन आया 10, डिवाइड किया 10.9, क्योंकि एक ज़ीरो है ना तो यहाँ पर डेसिमल आ जाए एक टर्म के आगे। ये देखो यहाँ पर भी है 65.4 डिवाइड 1/6 बना, इसको डिवाइड कर दिया 65.4, 6 1 से 6, 5 उतारा, 5 छोटा था 6 बड़ा था, दोनों टर्म्स उतारे, जब दोनों टर्म लिखोगे तो ऊपर एक ज़ीरो आएगी, ठीक है। 6 9 से 54 आ गया 10.9, चेक भी कर सकते हो, 10.9 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 9 से 54, 6 1 से 6, क्वेश्चन बन गया हमारा। अब 6151.2 डिवाइडेड बाई 4, डिवाइड चेंज इनटू मल्टीप्लाई, 1/4 बन गया, इसको डिवाइड कर दिया, ये देखो 651.2 4 से डिवाइड किया, 4 1 से 4, 4 6 से 24, 4 5 से 20, अब डेसिमल आए तो डेसिमल इधर जाएगा, 4 3 से 12, ठीक है। आगे आपका क्वेश्चन ठीक है जो नहीं तो आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके देख लो, इन दोनों को आंसर आ जाएगा सेम। आगे डेसिमल के पीछे के टर्म अपॉन में 10 अपॉन 4, कैंसिल कर दो, आगे 1628 अपॉन में 10 है, एक टर्म के आगे डेसिमल लगा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, 4.8 डिवाइड बाई 10, 4.8 1/10, 4.8 ऐसे ही रहा, 48 10 आया, 10 इंटू 10 100, दो टर्म्स है, दो टर्म के आगे डेसिमल लगा दो। 5 2.5 है, डेसिमल के पीछे एक टर्म है, अपॉन में 10 आया, 1/10, 100 बन गया, फिर दो टर्म के आगे डेसिमल आ गया। 0.7 है, 0.77 अपॉन 10, 1/10, 7/100, 100 है ना, आगे ज़ीरो आ जाएगा 0.7, ठीक है। जब 3 ज़ीरोज़ अगर होती ना तो यहाँ 2 ज़ीरोज़ आना जाने थे कि ऊपर भी 3 ज़ीरोज़ कंप्लीट, आपको ऊपर भी 3 टर्म्स कंप्लीट करनी थी हमने। 33.1 डिवाइड बाई 10, 33.1 है ना, अपॉन में आ गया 10, 1/10, 331, 10 इंटू 10 100, दो टर्म के आगे डेसिमल आ गया, फिर पॉइंट के पीछे दो टर्म है, अपॉन में 100, 1/10, डिवाइड चेंज इंटू मल्टीप्लाई, 1/10, 1000 आ गया, 1 2 3, तीन टर्म के आगे डेसिमल आ गया। इजी है क्वेश्चन ये। 0.56 डिवाइड बाई 10, डेसिमल के पीछे दो टर्म है, अपॉन में 100, 1/10, 56/1000। अब ये दो टर्म्स है ना, नीचे 3 है, इसके आगे यहाँ एक ज़ीरो आ जाएगी कंप्लीट करने के लिए। आगे 3.97 डिवाइड बाई 10, डेसिमल के पीछे दो टर्म है, अपॉन में 100 आएगा, 1/10, 397 अपॉन 1000, 1 2 3, तीन टर्म के आगे डेसिमल आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड पार्ट है, डेसिमल के पीछे एक टर्म है, अपॉन 10, 1/100, क्योंकि डिवाइड इनटू मल्टीप्लाई, 27, 3 ज़ीरोज़ आई, ये दो टर्म्स है ना, आगे एक ज़ीरो आ गई, 0.27, 3/10, 1/100, 3 1 जा 3000, 1 2 3 ज़ीरोज़ है ना, यहाँ अकेला 3 है, इसके आगे दो ज़ीरोज़ लगा देनी इसको कंप्लीट करने के लिए। ये देखो डिवाइड मैंने करके भी दिखाई है, यहाँ करके दिखाती हूँ। 3 है, 3 को डिवाइड कर रहे हो आप 1000 से, डेसिमल आया 1 ज़ीरो,
कोई फ़ायदा नहीं हुआ। 2 ज़ीरो तब भी 1000 है, ये 300 है। 3 ज़ीरो जब यहाँ 3 ज़ीरो से लिखते हो ना तो यहाँ 2 ज़ीरो लिखनी पड़ेगी। अगर आप यहाँ 4 ज़ीरो लिखते हो तो यहाँ आपको 3 ज़ीरो लिखनी पड़ेगी। 3000 बन गया। यहाँ आएगा 0.003, 0.78 डिवाइड बाय 100। डेसिमल के पीछे 2 टर्म है, 78/100 मल्टीप्लाई 1/100। 78 कितना बना, 4 ज़ीरो। ये 2 टर्म्स है ना 78, इसको 4 करने के लिए क्या करना है, आगे 2 ज़ीरोज़ लगा देनी है ताकि 4 बन जाए। डेसिमल 0078। 432.6 डिवाइड बाय 100। डेसिमल के पीछे टर्म है 10, डिवाइड मल्टीप्लाई में 1/100। 4326, 100 इंटू 10 बना 1000, 4.326 बन गया। यहाँ पर भी डेसिमल के पीछे एक टर्म है 10 आया, 100, 1 2 3 3 ज़ीरोज़ आ गई। अब ऊपर भी 3 टर्म है, नीचे भी 3 ज़ीरो, से सीधे डेसिमल आ जाएगा। 98.53, डेसिमल के पीछे 2 टर्म है, अपॉन आया 100, 1/100, 1 2 3 4, 4 ज़ीरोज़ आ गए नीचे। ऊपर भी कितनी टर्म है, 4 टर्म के आगे डेसिमल आ गए। अब इजी लगेंगे क्वेश्चन, जैसे जैसे समझोगे वैसे वैसे क्वेश्चंस इजी लगेंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 4, 7.9 डिवाइड बाय 1000। डेसिमल से एक टर्म आई नीचे, 10 आया, 1/1000, 79, 1000 इंटू 10, 10,000। 10,000 है, 4 ज़ीरोज़ है ना, 1 2 3 4, यहाँ 2 है तो इसके आगे 2 ज़ीरोज़ आ गए, फिर डेसिमल आ गया। 26.3 डिवाइडेड बाई 1000। डेसिमल के पीछे की टर्म अपॉन 10, 1/1000, 4 ज़ीरोज़ बन गई। ये ऊपर 3 टर्म है, इसके आगे 1 ज़ीरो लगा लेंगे। डिवाइड करके जो देखनी, डिवाइड में एक गलती हो जाए उससे अच्छा है कि ऐसे समझ लो बात को आप। डेसिमल के पीछे 2 टर्म है, अपॉन में आया 100, डिवाइड चेंज इनटू मल्टीप्लाई 1/1000। फिर 1 2 3 4 5, 5 ज़ीरोज़ बन गए। 1 2 3 4, ऊपर 4 टर्म है, इसके आगे ज़ीरो लगा लेंगे एक्स्ट्रा। 128.9, 1000 से डिवाइड किया, 1/1000। डेसिमल के पीछे एक टर्म है, अपॉन 10 बना, कितना बना, 10,000। 1 2 3 4, ये भी कितनी है, 1 2 3 4 ज़ीरो से सीधा आगे डेसिमल आ गया। 5.5, 55/10, 1/1000, 55, 4 ज़ीरोज़, 1 2, आगे 2 ज़ीरोज़ ला गए। 7.35, 3.5 है ना, अपॉन में 10 आया। डिवाइड जो मल्टीप्लाई में चेंज हुआ तो ये रेसिप्रोकल हो गई टर्म। 35/10 बना 10/35। 7 5 ज़ा 35, 5 2 ज़ा 10, 2 बन गया। 36 को 0.2 है, ये बना 2/10। 36 2/10 बना 10/2, 2 5 ज़ा 10, 36 को 5 से किया 180। 3 2 5, 0.5। डेसिमल के पीछे 2 टर्म, अपॉन में 100 आया, अपॉन 5/10, रेसिप्रोकल हो गया 10/5। 0 से 0 कैंसिल, 5 का 65, 65/10 बना 6.5। डेसिमल के पीछे 2 टर्म है, 38 95 अपॉन 100, 7/10 बना, ये बन गया 10/7। 0 से 0 कैंसिल, 7 से ये सारा कैंसिल, 442/10 बना 44.2। 0.5, 5/10 बना, डिवाइड का डिवाइड रहा, 25 बना 25/100, क्योंकि डेसिमल के पीछे 2 टर्म्स थी, पॉइंट के पीछे 5/10 रेसिप्रोकल हो गया 100/25। 5 5 से 25, 0 से 0 कैंसिल, 10/5 बना, 5 2 ज़ा 10, 2 आंसर आ गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7.75 डिवाइड बाई 0.25। डेसिमल के पीछे 2 टर्म है, 775 अपॉन आया 100, फिर 2 टर्म है 25/100। 775/100 रेसिप्रोकल हुआ 100/25, 100 100 कैंसिल, 5 से कैंसिल, 5 5 से 25, 155, 155/5, फिर 5 से कैंसिल, 31 आया। 765/10, क्योंकि पॉइंट के पीछे एक टर्म है 10, पॉइंट के पीछे 2 10 है, 2 टर्म्स है 100। 765/10 डिवाइड चेंज इनटू मल्टीप्लाई 100/15। 0 से 0 कैंसिल, 5 3 से 15, 153। 153 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया
अपॉन 3 आ गया, कैंसिल कर दिया। 378 अपॉन 10, 14 अपॉन 10, रेसिप्रोकल हुआ 10 अपॉन 4, 10 से 10 कैंसिल, 2 से कैंसिल किया, 2 7 से 14, 2 1 से 2, 89 आया, फिर कैंसिल की, सीधा 7 से कैंसिल हो गया, कितना बना 27। 2.73 डेसिमल के पीछे 2 टर्म है, अपॉन 100, 1.3 13 अपॉन 10, 273 अपॉन 100, 13 अपॉन 10 बना 10 अपॉन 13, ये सीधा कैंसिल, कितना बना 21, ठीक है, 060 कैंसिल, 21 अपॉन 10 का बना 2.1। ए व्हीकल कवर्स ए डिस्टेंस, एक गाड़ी है वो कवर कितना करती है, डिस्टेंस कवर करती है 43.2 किलोमीटर 24 लीटर पेट्रोल में, ठीक है। और हाउ मच डिस्टेंस विल कवर इन 1 लीटर पेट्रोल, फिर 1 लीटर पेट्रोल में कितना करेगी, तो 2.4 लीटर पेट्रोल डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हीकल 43.24 किलोमीटर, बल्कि 24 लीटर तेल में वो 43.2 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है, तो 1 लीटर में कितना करेगी 43.2 डिवाइडेड बाई 2.4, डेसिमल के पीछे एक टर्म है अपॉन 10, डेसिमल के पीछे एक टर्म है अपॉन 10, रेसिप्रोकल हो गया 10 अपॉन 24, ये भी कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल हुआ, 18 किलोमीटर आंसर आ गया आपका।